हर प्रदोष की पूजा मैं करती हूँ और यह प्रदोष काल में करती हूँ। मैं कैसे करती हूँ पूजा, कैसे क्या खाती हूँ, ये सभी व्लॉग अपना शेयर कर रही हूँ। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है रवि प्रदोष और ये प्रदोष काल का समय है और यहाँ पर मैं अपना मुंह वगैरह हाथ पैर धुलने के बाद कपड़े को बदल के तभी पूजन को करती हूँ। पूजन की थाली वगैरह सब मेरी तैयार हो चुकी है और कैसे मैं पूजा करती हूँ ये आपको पूरा वीडियो शेयर कर रही हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर दे दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको बहुत सारी घर गृहस्थ से जुड़ी जानकारी और आपको पूजा पाठ से भी व्लॉग शेयर आपको प्राप्त होता रहेगा। तो प्रदोष की पूजा जो होती है वो 2 बार की जाती है, एक सुबह और एक प्रदोष काल में। और मैं स्वयं प्रदोष का व्रत करती हूँ अपने बड़े पुत्र के लिए। प्रदोष का जो व्रत होता है ना, वो संतान और अखंड सौभाग्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए होता है। तो सबसे पहले मैं तैयार हो जाती हूँ और शाम का काम मेरा जो था वो हो चुका है। उसके बाद जो है अब मैं यहाँ पर तैयार होने के बाद अपनी आगे की कार्यक्रम को शुरू करूँगी, क्योंकि मुझे मुख्य द्वार पे दीपक वगैरह भी जलाना होता है। घर गृहस्थ की जिम्मेदारियों को देखते हुए हमें अपने परिवार की सुख समृद्धि शांति के लिए हर महिलाओं का कर्तव्य होना चाहिए कि वह व्रत पूजा पाठ नियम का पालन अवश्य करें, जिससे आपके घर में शांति सुख समृद्धि और दुख का आभास भी नहीं होता। मैं स्वयं भी भगवान की भक्ति में लगी होती हूँ तो मुझे दुख का आभास भी नहीं होता और मेरा समय ऐसे बीत जाता है कि पता भी नहीं चलता। 2 बच्चे हैं, उनकी देख रेख, सारे घर का काम, कोई भी काम वाली मैं नहीं रखी हूँ, लेकिन सब ईश्वर की कृपा से हो जाता है। तो यहाँ पर मैं मुख्य द्वार पे दीपक जलाने के लिए तैयार कर ले रही हूँ। थाली मेरी सब कुछ तैयार हो गई है और प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय पहले मुख्य द्वार पे दीपक मैं जला देती हूँ भगवान शिव का ध्यान करते हुए। तो प्रदोष काल का समय 6:30 बजे के बाद से 8 बजे तक होता है। तो अब मैं अपने गेट के पास आ गई हूँ, खोल रही हूँ और बच्चे हमारे टीवी देख रहे हैं, तो तब तक मेरी पूजा जो है खो जाती है। नहीं तो फिर बच्चे भी परेशान करने लगते हैं तो दिक्कत होने लगती है पूजा करने में। तो बैठ के आराम से पहले मैं मुख्य द्वार पे दीपक जला लेती हूँ। हवा चल रही है, मौसम थोड़ा ठंडा है तो इसकी वजह से ना दीपक बुझ जाते हैं बार बार। तो फिर से 1-2 बार जला दूंगी तो आराम से मेरे दीपक जो है जल जाएंगे। हम भक्ति में होते हैं, हम हर एक कार्य भगवान को सौंप के चलते हैं, तो हमारा हर एक कार्य भी होता है। और व्रत पूजा घर की जो हाउसवाइफ या महिलाएं या गृहिणी जो होती हैं, अपने कल्याण के लिए, अपने घर की बरकत के लिए, पति की बरकत के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमें ना समय समय पर कोई महीने में एक व्रत जरूर रखना चाहिए। और प्रदोष व्रत तो सभी रख सकते हैं। प्रदोष व्रत को करने से हमारे घर में सुख शांति धन वैभव अखंड सौभाग्य और संतान जो है वृद्धि। जैसे संतान नहीं भी होता तो वो माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं तो संतान सुख एक दिन कृपा जरूर होती है महादेव की। और मैं अपने संतान के लिए करती हूँ, क्योंकि मेरा जो बड़ा पुत्र है वो थोड़ा सा बोलने में लेट कर रहा है, अपने समय से थोड़ा पीछे चल रहा है। तो इसकी वजह से मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि वह जल्द से स्वस्थ हो जाए। और धीरे धीरे शिव जी की कृपा भी होना शुरू हो गई है। और यहाँ पर अब मैं आराम से पूजा की थाली वगैरह पार्थिव शिवलिंग बनाती हूँ। और रवि प्रदोष के दिन जो है बेल वृक्ष को भी रखती हूँ, क्योंकि गमले में बेल वृक्ष के नीचे महादेव का निवास होता है जब रवि प्रदोष पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मैं पार्थिव शिवलिंग छोटा सा बना ली हूँ। जो घर के शिवलिंग है उनकी पूजन कर रही हूँ, पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। जो भी शिव जी के प्रिय होते हैं वो सभी सामग्रियां जो है हमें अर्पित करना चाहिए। और हमें फूल में कनेर का, समी का, पुष्प, हर चीज जो है भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। प्रदोष काल का जो समय होता है पूजन का वो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस समय माता पार्वती के साथ भगवान शिव विचरण के निकलते हैं और जो भी भक्त पूजन करते हैं तो उनके ऊपर महादेव की असीम कृपा अवश्य प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ देखिए मेरी पार्थिव शिवलिंग की पूजन हो रही है और आपको भी पूजा पाठ से जुड़ी मेरे व्लॉग में जानकारी प्राप्त होती रहेगी। जो भी मैं वीडियो शेयर करती हूँ घर गृहस्थ से जुड़ी हुई, अपने पर्सनल व्लॉग भी शेयर करती हूँ, तो उसमें जो भी मैं करती हूँ मैं आप सबको भी शेयर करती हूँ, ताकि जितनी भी मेरी बहनें जुड़ी हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और एक मेरा चैनल और है जिसपे मैं पूजा पाठ की सब जानकारी शेयर करती हूँ। ये मैं अपना जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो किचन से भी जुड़ी जानकारियाँ हम सबको प्राप्त करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मेरा पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हो रहा है बेल वृक्ष के गमले में। और विसर्जन हमें तुरंत कर देना चाहिए जब भी हम प्रदोष या मासिक शिवरात्रि के दिन जो है बनाते हैं। तो यहाँ पर मेरी देखिए पूजा तो हो चुकी थी। अब आ गया था मुझे व्रत, क्योंकि सुबह से लेके प्रदोष काल तक मैं कुछ ग्रहण नहीं करती।
तो शाम के समय मैं जो है केला बनाना शेक बना के पी लेती हूँ, तो उससे मुझे थोड़ा सा बहुत आराम मिल जाता है और पेट भी मेरा भर जाता है। मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाती, केवल चाय और पानी पे रहती हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है अपना बनाना शेक बनाने की तैयारी कर रही हूँ। किचन वगैरह मेरा देखिए सब साफ है और साफ सफाई का देखिए व्रत में हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और मैं ये व्रत बहुत वर्षों से रह रही हूँ और ये व्रत में मेरी कभी कोई त्रुटि नहीं हुई है, मैंने कभी छोड़ा नहीं है। चाहे मैं कभी मासिक धर्म में भी हूँ तो भी मैं इस व्रत को करती हूँ। ये व्रत को पूजा भले नहीं करती हूँ लेकिन व्रत को हमेशा रखती हूँ, व्रत में कभी मैं इसे छोड़ती नहीं हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा बन रहा है और बनने के बाद जब मैं पी लूँगी तो थोड़ा मुझे राहत मिल जाता है। उसके बाद मुझे कुछ खाना नहीं, क्योंकि प्रदोष व्रत में देखिए मीठा ही चीज़ खाया जाता है। प्रदोष व्रत में जो है नमक नहीं खाया जाता और मेरा ये रहता है कि प्रदोष काल की पूजा कर लूँगी उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी। तो यहाँ पर मिक्सी वगैरह सब जो है तैयार कर ले रही हूँ। पहले मैं अपना बनाना शेक बना के पी लेती हूँ ताकि आगे का काम भी करना है। अब बच्चों का जो है थोड़ी पढ़ाई वगैरह भी जो भी है देखते हैं क्या करना है, क्या उनको पढ़ाना है, फिर रात का खाना क्या बनाना है, इसके बारे में भी हमें सोचना है। और अब तक मेरा बन गया यहाँ पर बनाना शेक और अब इसे मैं आराम से पी लेती हूँ। पीती हूँ तो मुझे बहुत राहत मिल जाती है। और व्रत में ना हमेशा दिन भर हमें खाना नहीं चाहिए, जितना ही कम से कम खाइए, भक्ति करिए तो उतना ही भगवान और भी प्रसन्न होते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि ये व्लॉग पूजा का आपको पसंद आई होगी।